वेलकम टू आरसी सॉल्यूशन। मैं हूँ एसएन मन्ना। आज आप लोगों को बताएंगे एसेंशियल्स ऑफ ब्रेजिंग के बारे में। देखिए अभी कैसे होता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एसेंशियल ऑफ ब्रेजिंग करने के लिए क्या क्या बहुत ही ज़रूरी है उसके बारे में। जैसे देखिए, हम लोग ब्रेजिंग तो कर लिया, करने के बाद क्या है वो बराबर हुआ कि नहीं उसको चेक करना है। तो देखे तो मालूम हो जाएगा। यस मेंशन, देखो हमारा पहले से ही हम एलपीजी से और एयर से करते हैं कि ऑक्सीएसिटिलीन से करते हैं, उसका मैटर तो है। ब्लोलम से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर नहीं आएगा और उसको ठीक से नहीं होगा। ये बॉन्ड जो बनाया है ये बॉन्ड ठीक से नहीं बनेगा। द फ्लेम ऑफ एन एयर एलपीजी टॉर्च मेड इन इंडिया एंड यूजिंग कुकिंग गैस एलपीजी एज द फ्यूल अटेन्स ए टेम्परेचर ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो इंडिया में एलपीजी गैस है उसमें से हम करें तो फ्लेम का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। उससे भी टू 1030 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। स्विटल जेट और साइक्लोन में होता है। दिस डस हीट द ट्यूब्स to temperature necessary to completely melt the rods for small tubing of 1/4 inch to 3/8 inch diameter tube। मतलब हम लोग एसेंशियल जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते हैं कॉपर ट्यूब मेनली क्या है, 3/8 भी है, 1/4 में है, स्मॉल कैपेसिटी जितना सारे है उसमें कॉपर ट्यूब 1/4 साइज का है, उससे नीचे भी है और 3/8 भी है, हाफ भी है। तो इसमें से हम लोग का 1/4 से 3/8 इंच तक अच्छा से हो सकता बोल रहे हैं। अगेंस्ट दिस एन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम अटेन्स ए टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम ऑक्सीएसिटिलीन से ब्रेजिंग करें तो उसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है एंड हीट्स द ट्यूब्स टू द नेसेसरी टेम्परेचर वेरी फास्ट। तो उसमें क्या है, वो पर्टिकुलरली जो नोजल यूज़ करते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट में पर्टिकुलर टेम्परेचर में आके वो बहुत जल्दी हीट हो सकता, क्योंकि पॉइंटेड हीट होता। ब्लोलम से जैसे फैल जाता वैसा नहीं है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। एंड द ब्रेजिंग ऑपरेशन इज़ वेरी क्विकली। जो हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन से करते हैं तो उस टाइम उसका टेम्परेचर सही समय तक बहुत जल्दी आ जाता, तो उसमें हमको ब्रेजिंग करने में सुविधा होता, बहुत जल्दी भी हो सकता। इनफैक्ट हेयर वन हैज़ टू वॉच आउट अगेंस्ट ओवर हीटिंग। जो ओवर हीटिंग होने से क्या होता, हम लोगों का गल जा सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। ओके देन ये हम आफ्टर ब्रेजिंग इसको ट्यूब का काटे तो जहाँ जॉइंट किया है उस जॉइंट पॉइंट को काट के देखे तो क्या करना पड़ेगा, अंदर में बराबर जो मेट्रोलॉजिकल बॉन्ड हुआ सब बाउंड्री जो है वो देखने से पता चलेगा। ये जो ब्लू वाला कलर है ये अंदर में जो फिलर मेटल का मटेरियल है, और ये कॉपर जो है इनर ट्यूब है, ये आउटर ट्यूब है। ये बीच में क्या है, वो जो ब्लू है वो हम लोग क्या करा, उसको हम ब्रेज करा, वो फिलर मटेरियल है।
और जो अंदर का ट्यूब है उसको हम इनर ट्यूब को स्पाइगॉट कहते हैं, और आउटर ट्यूब एंड स्वेज करके रखा है। ठीक है, इसमें मेल्टेड फिलर रॉड मटेरियल वेट्स बेस मेटल एंड पेनिट्रेट्स सरफेस एंड फॉर्म्स मेट्रोलॉजिकल बॉन्ड, जिसके वजह से सरफेस के ऊपर अगर ठीक से हीट होगा, बराबर हीट होगा, तो सरफेस के ऊपर में क्लीन रहने से अगर ब्रेजिंग रॉड लगाएगा तुरंत तो मेल्ट होके प्रॉपर जगह में चले जाएगा कैपिलरी एक्शन के द्वारा, अगर सही तरीक़ा से हम लोग स्वेज करें तो ये देखने के बाद हम काट के देखें तो ये ऐसा वाला रहेगा, तो पता चलेगा है हमारा बराबर बंड हुआ, लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता। यही है एक्चुअल एसेंशियल्स ऑफ ब्रेजिंग जो हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को ये बता दिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।